जब से अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तब से दिन प्रतिदिन जोरों की भीड़ अयोध्या पहुंच रही है। रामलला को, यहाँ तक कि रामलला को विश्राम करने के लिए भी टाइम नहीं मिल रहा है। इसी के बारे में मैं आपको संपूर्ण जानकारी अपने वीडियो के माध्यम से देने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त होते रहें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं कि रामलला को विश्राम की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों वहाँ के ट्रस्ट हैं और जो पुजारी हैं उन लोगों ने कहा कि रामलला को विश्राम करने की भी आवश्यकता है। भीड़ के कारण रामलला विश्राम नहीं कर पा रहे हैं। रामलला को विश्राम की जरूरत। अयोध्या में जारी भारी भीड़ के बीच ट्रस्ट का बयान। चंपत राय ने कहा, अनेक लोगों का कहना है कि भगवान के बालक स्वरूप को बीच में अच्छी तरह विश्राम की जरूरत है। आप भी सोचिए कि भगवान के बालक रूप को 14 घंटे जगाना कितना व्यवहारिक है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के महासचिव चंपत राय का कहना है कि अयोध्या के नवनिर्मित राम मंदिर में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के बाद श्रद्धालुओं की सैलाब जोरदार भीड़ आती है। हर दिन 14 घंटे दर्शन की व्यवस्था जारी है, लेकिन कई लोगों का मत है कि 5 साल के बालक के रूप में पूजे जाने वाले भगवान राम को बीच बीच में अच्छी तरह विश्राम की भी आवश्यकता होती है। चंपत राय ने इंदौर में गुरुवार देर रात कहा कि फिलहाल अयोध्या में राम जन्मभूमि पर बने मंदिर में हर रोज करीबन 1 लाख लोग आ रहे हैं और श्रद्धालुओं का भारी दबाव घटने के लिए 24 जनवरी के बाद से इस देव स्थान में हर रोज 14 घंटे की दर्शन व्यवस्था की जा रही है। न्यास के महासचिव ने कहा, अनेक लोगों का कहना है कि भगवान के बालक स्वरूप को बीच में अच्छी तरह विश्राम की आवश्यकता होती है। आप भी सोचिए कि भगवान के बालक स्वरूप को 14 घंटे जगाना क्या ठीक रहेगा? यह एक व्यवहारिक तौर पे है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के ऊपरी तलों आयताकार पर कोटा और इस परिसर के अन्य देवालय का निर्माण भी किया जाना है बाकी है और मंदिर का सारा काम संभवतः वर्ष 2025 के मध्य या 25 की समाप्ति तक पूरा होने का अनुमान लगाया गया है। रामलला के पटवारी के रूप में प्रसिद्ध राय ने कहा कि राम मंदिर का शेष निर्माण कार्य उचित तालमेल बनवाकर कुछ इस तरह किया जाएगा कि भक्तों को भगवान के दर्शन में कोई भी परेशानी न हो। उन्होंने कहा, हम सुनिश्चित करेंगे कि मंदिर के शेष निर्माण कार्य और श्रद्धालु द्वारा भगवान के दर्शन में कोई भी बाधा न हो। इसके लिए हम इंजीनियरों के साथ बैठक कर रहे हैं और सोच समझकर फैसला लेंगे। न्याय महासचिव ने कहा कि अयोध्या में बड़ी तादाद में भीड़ आ रही है। गाड़ियों की पार्किंग और श्रद्धालुओं के लिए किफ़ायती
किराए वाली जगह का इंतजाम भी किया जाना है और बेहद यह आवश्यक है। राय विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। वाराणसी ने ज्ञानवापी परिसर के कानूनी मसले में आ रहे मोड़ों के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा, मैं इस विषय में अभी कुछ भी नहीं सोचता हूँ। मेरी दृष्टि बहुत स्पष्ट है। मैं समाज के किसी भी व्यक्ति की भावनाओं को चोट नहीं पहुँचा रहा हूँ, लेकिन दोपहर का खाना जब पच जाए तब शाम को भोजन करना चाहिए, वरना कुपाच हो जाता है। उन्होंने आगे कहा, मैं समाज में से कहूँगा कि अभी एक चीज़ को पूरी तरह स्थापित होने दें। बहुत अधिक जोश में बोलना और किसी काम को शांति से पूर्ण करना, इन दोनों में बहुत ही अंतर होता है। वाराणसी की जिला अदालत द्वारा ज्ञानवापी परिसर की स्थिति व्यास जी के तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा पाठ का अधिकार दिए जाने के बाद तहखाने को हाल ही में खोल दिया गया है और उसमें पूजा अर्चना भी शुरू हो गई है। इस तहखाने में पूजा अर्चना स्थापित करने के लिए मुस्लिम पक्ष ने अर्जी दायर की है, जिस पर सुनवाई के लिए अदालत ने 15 फरवरी की डेट को रखा हुआ है। दोस्तों, ज्ञानवापी मुद्दा वर्तमान में इतना फैला हुआ है कि भगवान शिव से संबंधित है। ज्ञानवापी मंदिर का निर्माण किसने किस तरीके से करवाया था, संपूर्ण जानकारी मैंने अपने वीडियो के माध्यम से दे रखी है आप लोगों से।